कि उत्तर प्रदेश गंगा जमुना तहजीब का एक बड़ा उदाहरण है। उसी में सीतापुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास का एक जनपद है। 1975 में जब स्टेटस ऑफ विमेन एक रिसर्च हुई तो उसमें ये निकल के आया कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद अभी तक महिलाओं के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसी समय नई शिक्षा नीति का भी आगाज किया गया था और तब ये तय किया गया कि नई शिक्षा नीति में किसी एक ऐसे अभिनव कार्यक्रम को शुरू किया जाए जो कि महिलाओं के स्तर में बदलाव लाए। और यह सोच के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1989 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला समाख्या कार्यक्रम को आरंभ किया गया। महिला समाख्या एक अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया जाता है। महिला समाख्या की शुरुआत तो संघ के रूप में हुई थी। हमारा पहला लक्ष्य था कि हम संघ ही बनाएंगे, पर धीरे धीरे संघों की महिलाएं जब आगे बढ़ती चली गई तो कुछ और ढांचे भी बनते चले गए। तो एक तो ये संघों का ढांचा बन गया। इसके अलावा जब हमारे पास अलग अलग तरीके के अनुभव आने लगे कि जैसे महिलाओं को कुछ प्राकृतिक चिकित्सा का भी ज्ञान है तो नारी संजीवनी केंद्र का ढांचा बना। आसपास के जिले तक के लोग आते हैं यहाँ दवा लेने और एक दूसरे से प्रचार प्रसार भी हो रहा है और लोग इससे ठीक हो रहे हैं यहाँ के इलाज से। और कम पैसे में और एक सेवा भाव से महिलाओं की जो सेवा है कि महिलाओं की तरफ कोई पुरुष ध्यान नहीं देते हैं गांव में, उसका फ़ायदा इन महिलाओं को मिलता है। फिर इसी तरीके से जब हिंसा पे उनकी कानूनी शिक्षा बहुत बढ़ गई, क्योंकि प्रशिक्षणों में हम लोग महिलाओं से संबंधित कानून कार्यकर्ताओं को भी जानकार बनाते हैं और गांव की औरतों को भी बनाते हैं। जैसे आपस में बातचीत से वो सुलझाने लगे तो वो नारी अदालत का एक शुरुआत हुई। जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी तब मैंने देखा कि महिलाएं इतनी पीड़ित थीं कि घरों में हिंसा की शिकार हो रही थीं। बेटियां सड़कों पर दिखती नहीं थी 96 में मिश्रिक ब्लॉक में। और तब हम लोगों ने जब गांव में बैठ कर जेंडर समितिकरण की कार्यशालाएं करी महिलाएं और पुरुषों के साथ में, तब ये निकल के आया ये बड़ा अहम पहलू है जिस पर हमें काम करना चाहिए। महिलाओं ने संगठन बनाया और अपने गांव की ही अगर एक बहन पीड़ित है, पिट रही है, तो सारी महिलाओं ने जाके उसके पति, उसके ससुराल वालों से, घर वालों से बात करके उसको न्याय दिलाया। यहीं से जन्म हुआ है नारी अदालत का। हमारा ये मानना है कि स्किल में सामाजिक मुद्दे सुलझाना भी आता है और साथ में उनकी आर्थिक गतिविधियों पे भी पकड़ होनी चाहिए। तो अब इस महिला शिक्षण केंद्र में हम लोगों ने ऐसी महिलाएं जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, वो कैसे तनाव से निकले, उनके अंदर कैसे वापस अपने जीवन को जीने की इच्छा जागे, कैसे वो आगे उनके साथ कोई हिंसा ना हो, इसको वो तैयारी कर सके और दूसरी महिलाओं की मदद कर सके, साथ में अपने जीवन यापन का भी इंतजाम कर सके। मेरे यहाँ जो संघर्षशील महिलाएं आती हैं, फिर मैं उनकी लगातार काउंसलिंग करने के बाद में जिसकी उनमें रुचि होती है महिलाओं की, संघर्षशील महिलाओं की, फिर उनको हम रोजगार प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ते भी हैं। जोड़ने के बाद ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपना जीवन यापन कर सकें और जब तक औरत नहीं उठेगी तब तक हिंसा नहीं मिटेगी। बचत समूह हैं जो कि 789 चल रहे हैं, जिनमें महिलाएं अपने छोटे छोटे उद्योग कर रही हैं और उनको उसका एक बड़ा मंच उन्होंने राज्य स्तर पे भी गठित किया है। और साथ में साहूकारों के चंगुल से पूरी तरीके से बच चुकी हैं ये औरतें। अब आज की डेट में वो कोई भी साहूकार के पास नहीं जाती, वो सब बचत समूह से उधार लेती हैं अगर उन्हें जरूरत होती है और अपना ब्याज समय पे जमा करती हैं। जब ते मतलब महिला समाख्या जुड़ी है, आई है, तब ते तो हम सब कहूँ जाए लगे, सब जानकारी हो गई पूरी। और अंशदान मतलब महिला समाख्या तेरे चलो रोजगार के लिए पैसा मिलो, तो उससे हम दुकान अपनी खोलें परचून के री पैसा। तो परचून की दुकान थे आज भी हम मतलब गेहूं की खरीदारी करें, उसमें लगभग हम 1.5-2 लाख के गेहूं बेच चुके हैं। तो आज की डेट में हमारे पास 150 नारी अदालत है, लगभग 222 के आसपास नारी संजीवनी केंद्र है, 10 महिला शिक्षण केंद्र हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम ने इस समझ के साथ शुरू ही हुआ था कि शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण। भारत सरकार ने 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की शुरुआत करी और अगर आज की डेट में हम कहें तो उत्तर प्रदेश में या राष्ट्र स्तर पर किशोरियों की शिक्षा
दिशा में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर एनजीओ के द्वारा खाना बनता था, मीन्स महिला समाख्या के द्वारा। जब भी हमारे कोई अधिकारी या कोई एसडीआई या एबीआरसीज आते हैं, वो भी एमडीएम का मेन्यू चेक करते हैं और उन्होंने हमेशा बेस्ट पाया है। जब ये कार्यक्रम लिया था हम लोगों ने 6-7 में मध्याह्न भोजन का, तो उस समय से लेकर अब तक हम लोग 500 विद्यालयों में लगभग मध्याह्न भोजन का काम करते हैं। मध्याह्न भोजन से एक वो जातिगत समीकरणों में बदलाव ला पाई, दलितों को सम्मान मिल सका और साथ में बच्चों की संख्या बढ़ी, और तीसरा महिलाओं को आर्थिक लाभ हुआ। कि यदि दुनिया में बदलाव लाना है तो बहुत तेज़ी से महिलाओं में गतिशीलता और संगठन को विकास करना होगा। इसी सपने के साथ महिला समाख्या भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है।